हम सबको पता है कि कृष्ण जी का जन्म मथुरा के कारागार में माता देवकी के कोख से हुआ था, लेकिन आपको पता है कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ था कि महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद यादव वंश का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। वे आपस में संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में देवताओं ने वायुदेव को दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजा। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, आप इस धरती पर पापों का अंत करने आए थे और आपका कार्य हो गया है और आप अपने लोक में वापस जा सकते हैं। अगर आपको और इच्छा है धरती पर रहने की तो आप रह सकते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक मैं इस धरती को नहीं छोड़ूंगा। फिर आगे कृष्ण जी ने कहा कि मैंने इनके अंत का व्यवस्था कर दिया है और मैं 7 दिनों के अंदर इस पृथ्वी का त्याग कर दूंगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि द्वारिका में अपशकुन के बादल जो है मंडरा रहे थे, और ये क्यों मंडरा रहे थे आपको पता है, ये कृष्ण जी की माया है। तो फिर क्या होता है कि सभी यदुवंशी लोग वर्तमान में स्थित सोमनाथ मंदिर के समुद्र तट के पास आते हैं। यहीं पे उन लोगों में कुछ विवाद झगड़े हो जाते हैं और इसके वजह से वो एक दूसरे को मारने लगते हैं और ऐसे एक एक करके सारे यदुवंशी मर जाते हैं। और ये सब देखकर जो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे बलराम जी, वो उसी सागर तट पर बैठ गए और उनके मुंह में से एक नाग बाहर आने लगा। और ये नाग क्यों आ रहा था? क्योंकि जो बलराम जी थे वो शेष नाग के एक अवतार थे। तो उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया और उस समुद्र में समा गए। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने अपने सारथी जो उनका नाम था दारुक, उनसे कहा कि अब मेरा भी समय आ गया है, मैं इस धरती को त्यागने वाला हूँ और मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। और फिर जब श्री कृष्ण जी अपने योग में जब लीन थे तो उसी समय जरा नामक शिकारी था, उसने श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया। तीर इसलिए मारा क्योंकि उनको लगा कि ये हिरण का आँख है, तो उनके पैर में हिरण का आँख समझकर मार दिया, जिसकी वजह से भगवान जो है मूर्छित हो गए। भाई साहब जरा तो घबरा गया, श्री कृष्ण जी का वध हो गया। तो इससे श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये तो उनके विधान से ही रचा गया था, उन्होंने खुद ही अपने देह त्याग करने के लिए इस विधि को चुना था। और श्री कृष्ण जी जरा से कहते हैं कि उनका पूर्व जन्म का ऋण था उन पर। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि जो जरा था वो पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान राम ने किया था, इस वजह से उनका ऋण था। तो इसी तरह श्री कृष्ण जी इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं। तो इसी तरह अंत होता है इस वीडियो का। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोको यार, अपने पूरा पावर के साथ सब्सक्राइब बटन पे दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।